आदर्श विद्या मंदिर गुड़ा रोड बांदीकुई की ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। सप्तमी कक्षा के सामाजिक विज्ञान विषय में अध्याय 3 का दिल्ली के सुल्तान का आज हम अध्ययन करने वाले हैं। दिल्ली जो कि शुरुआत से राजधानी में आती है, वो 12वीं शताब्दी में तोमरों का यहाँ शासन था और पहला तोमर शासक है उसे अनंगपाल के नाम से तोमर शासक रहा। दिल्ली में जैन व्यापारियों ने व्यापार के साथ देजी इकबाल के नाम से सिक्के भी जारी किए। उस समय अनंगपाल 1330 से 1145 ईस्वी तक वह शासक रहा। इसके बाद में दिल्ली पर चौहान जो राजा जो यहाँ अपने अजमेर से जिन्होंने शासन किया उनके नियंत्रण में भी रही। इसमें पृथ्वीराज तृतीय का सबसे सर्वाधिक बड़ा नाम है। 1165 से लेके और 1192 ईस्वी तक वह दिल्ली पर शासन उन्होंने किया। फिर आते हैं तुर्की शासक, यानी मुस्लिम शासक यहाँ से शुरू हो जाते हैं। पृथ्वीराज तृतीय का 1192 ईस्वी में तराइन के दूसरे युद्ध में हार के साथ ही जो हिंदू सत्ता है वो समाप्त हो गई और अब मुस्लिम शासक है वो शुरू हो गए। इसमें पहला शासक वो मोहम्मद गोरी जाते समय अपने गौर वंश जाते समय मोहम्मद गोरी अपना गुलाम उसका गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, उसको जाते जाते वह दिल्ली का सुल्तान बना गया। और कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 से 1210 तक यहाँ पर दिल्ली पर शासन किया। उसने अपने दिल्ली में कुतुब मीनार का निर्माण शुरू करवाया, परंतु वह कुछ ही मंजिल पूरी करवा सका और उसकी मृत्यु हो गई। उस जो आगे का काम है उसे इल्तुतमिश ने पूरा करवाया। इल्तुतमिश जो कि इसका दामाद था, कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद था, वह 1210 से 1236 तक यह दिल्ली पर शासक रहा। इल्तुतमिश के पुत्र अयोग्य थे और उसकी एक पुत्री थी जो कि रजिया सुल्तान के नाम से प्रसिद्ध हुई। वह योग्य चतुर इस प्रकार महिला थी। उसको इल्तुतमिश ने शासक बनाया। 1236 से 1240 तक इसने शासन किया, परंतु अमीर सरदारों 40 अकूत के कारण इसे अपने शासन से हाथ धोना पड़ा। रजिया सुल्तान बहुत योग्य थी, परंतु भेदभाव के कारण, लिंग भेदभाव के कारण उसे अपना जो शासन है छोड़ना पड़ा। याकूत के साथ उसके प्रेम के भी चर्चे रहे। बलबन इसके रजिया सुल्तान के बाद शासक बना और बलबन है 1266 से लेके 1287 तक इसने शासन किया। बलबन ने अपने समय में लौह रक्त की नीति का पालन भी किया और इसने 2 प्रकार के जो विशेष प्रणाम करने के, अभिवादन करने के तरीके इजाद किए, जिसमें सिजदा उसमें झुककर घुटनों पे झुककर प्रणाम करना पड़ता था और पादोस उसमें पैर चूमकर, सुल्तान के पैर चूमकर उसको जो अभिवादन करना पड़ता था। उसके बाद है खिलजी वंश। खिलजी वंश की शुरुआत जलालुद्दीन खिलजी ने 1290 में की और 1290 से 1296 तक यह शासन में रहा। ये अलाउद्दीन खिलजी इसका दामाद था। धोखे के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने इसे अपने पद से हटा दिया और या उसकी हत्या कर दी। 1296 से लेके और 1316 ईस्वी तक सल्तनत काल का सर्वाधिक शक्तिशाली जो शासक रहा और विवादास्पद शासक रहा अलाउद्दीन खिलजी। 1320 से 1324 के बीच में इसका शासन रहा। इसका ही पुत्र मोहम्मद तुगलक
जो कि इतिहास का सर्वाधिक विवादास्पद सल्तनत काल का या इतिहास का सर्वाधिक विवादास्पद मोहम्मद तुगलक शासक रहा, जो 1324 से 1381 तक इसने शासन किया, उसकी चर्चा हम नीचे करेंगे अभी। उसका बाद में फिरोज तुगलक 1351 से 1388 तक इसने शासन किया। फिरोज तुगलक ने दिल्ली में नहरों का निर्माण कराया, साथ ही साथ फिरोज शाह कोटला का भी निर्माण इसके द्वारा करवाया गया। अंत में लोधी वंश है 1451 से 1526 ईस्वी तक ये लोधी वंश शासक रहा। इसमें बहलोल लोधी का नाम भी आता है, जिसने आगरे का शहर का निर्माण करवाया। और उसका बाद इब्राहिम लोधी था, जिसे पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर के द्वारा पराजित करके और मुगल काल की स्थापना कर दी गई। ये सल्तनत काल के प्रमुख शासक रहे। अब इनकी जानकारी हमें सिक्कों के द्वारा, स्थापत्य कला, समय समय पर इन्होंने ऐसी इमारतें हैं, भवन निर्माण या इनके लिए मकबरे आदि बनवाए, अभिलेख हैं, लेखकों के द्वारा वृतांत लिखा गया, लेखक उनके उपहारों के इनके कोशिश के लिए अच्छी उनकी बड़ाई किया करते थे। तो ये लेखकों के द्वारा जानकारी हमें प्राप्त होती है। गैरीसन सैनिकों को किलेबंद जगह में रखने को गैरीसन कहा गया, वहां उनके लिए बसाव रखा गया सैनिकों के लिए, उसे गैरीसन कहते हैं। अलाउद्दीन इसने अपने दक्षिण में भी जो अभियान किए, उसमें कड़ा के नीचे, फिर महाराष्ट्र और इसके आगे के अभियान इसके चर्चित रहे। प्रशासन में कुतुबुद्दीन ऐबक ने सबसे पहले अपने गुलामों को क्षेत्र का जो सूबेदार बनाया। सूबेदार जिस क्षेत्र में वो करते वहाँ एकता होती, राज्य होता, और एकता में इक्तेदार होते और इक्तेदार के बाद में मुक्ति आती। कर है कृषि कर लिए जाते, उस समय कृषि कर होते, उसमें खराज नाम के कृषि कर लिया जाता, जो कि अलाउद्दीन खिलजी के समय आधे भाग के बराबर होता था। यह 50% तक लिया जाने लगा। वैसे आदर्श कृषि कर माना गया है, वह 30% माना जाता है। चंगेज खान ने भी इस समय दिल्ली पर आक्रमण किया था और उसने दिल्ली को भरपूर लूटा, और लूटने के बाद चंगेज वापस मंगोल अपने यहाँ पर चला गया। अलाउद्दीन खिलजी ने एक विशाल सेना की स्थापना की और उसके कई अभियान रहे। 1299 ईस्वी का, 1300 ईस्वी का, इसके बाद 1302 ईस्वी का और 1303 ईस्वी का। इसलिए उसने एक विशाल सेना का निर्माण कराया। अलाउद्दीन के अपने यहाँ राजस्थान में विशेष अभियान रहे, जैसे जालोर का अभियान, चित्तौड़गढ़ का अभियान और रणथंभौर का अभियान इसके प्रमुख अभियान माने जाते हैं। मोहम्मद तुगलक है, इसने भी विशाल सेना गठित की और विशाल सेना गठित करने के बाद उसे नगद वेतन देना शुरू कर दिया। गैरीसन नगर बनाया इसने। अलाउद्दीन खिलजी ने सैनिकों के बसाव के लिए किलेबंद गैरीसन नगर बनाए। इधर मोहम्मद तुगलक ने सैनिकों के लिए सैनिक छावनी बनाई और जो दिल्ली निवासी थे उनके लिए एक नई राजधानी महाराष्ट्र में शिफ्ट की, जिसको दौलताबाद के नाम से जाना गया। व्यापार नियंत्रण, अलाउद्दीन खिलजी ने व्यापार पर विशेष रूप से ध्यान दिया। नियंत्रण किया गया। अगर कोई उसमें कीमतों पर नियंत्रण किया, कोई कम तोलता या फिर ज्यादा पैसे वसूलता, तो उसके लिए कठोर कानून बनाए गए। ऐसा कहा जाता है कि वह कम तोलने वालों के बराबर अपने उसके शरीर से मांस भी तुलवा दिया करता था। नगद वेतन ये भी देता। मोहम्मद तुगलक ने भी नगद वेतन की स्थिति की। इसके साथ साथ जो व्यापार नियंत्रण इसने अलाउद्दीन खिलजी ने की, यहाँ इसने मोहम्मद तुगलक ने सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया। इसने सोने चांदी के सिक्कों के बजाय
उसने अन्य धातु की मुद्रा चालू की, जो कि उसकी एक असफल योजना रही। इसमें समय जाली सिक्के डल गए, लोगों ने जो कर छुपाने के लिए उसी का उपयोग लिया और सोने और चांदी के सिक्कों को जमा करना शुरू कर दिया। सल्तनत काल के सर्वाधिक जो शासक रहा बाद में वह इब्राहिम लोदी था। इब्राहिम लोदी को पानीपत के तीसरे युद्ध में 1526 में बाबर ने इसे हरा दिया और मुगल काल की स्थापना कर दी गई। इस प्रकार सल्तनत काल का एक जो समय था वह पूरा हुआ।